गुफा, घना अंधेरा, अंदर बलि, वानरों का राजा, अजय योद्धा, एक राक्षस का पीछा करते हुए गुफा में घुसा है। बाहर सुग्रीव, छोटा भाई, हाथ में तलवार, इंतजार कर रहा है। बलि ने कहा था, अगर मैं 1 महीने में बाहर ना आऊं तो समझना मैं मर गया। 1 महीना बीता। गुफा के मुंह से खून बहता दिखा। गुफा से चीखें आईं। सुग्रीव ने सोचा बलि मर गया। उसने गुफा का मुंह एक चट्टान से बंद कर दिया। राजधानी लौटा, राजा बन गया। लेकिन बलि मरा नहीं था, वो लड़ रहा था, जीता। जब बाहर निकला तो गुफा बंद थी। उसका अपना भाई उसका राज्य लेकर भाग चुका था। साइकोलॉजी में इसे फ्रैटर्नल बिट्रेयल कहते हैं, जब तुम्हारा अपना खून तुम्हें धोखा दे, और यह सबसे गहरा साइकोलॉजिकल वुंड है। सेक्शन 1 पूरी कहानी। बलि और सुग्रीव का साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। बलि जब किष्किंधा लौटा तो उसे क्या दिखा? उसका भाई उसकी गद्दी पर बैठा है। उसकी पत्नी तारा सुग्रीव को राजा मान चुकी है। पूरी प्रजा सुग्रीव के पीछे है। सुग्रीव ने समझाने की कोशिश की, मैंने सोचा तुम मर गए। मैंने गुफा इसलिए बंद की ताकि राक्षस बाहर न आए। लेकिन बलि ने सुनी नहीं। साइकोलॉजी की नजर से बलि ने सुनने से इनकार क्यों किया? क्योंकि बिट्रेयल दिमाग का सबसे प्रिमिटिव हिस्सा ट्रिगर करता है, अमिगडला, फाइट या फ्लाइट। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अपने ने तुम्हें धोखा दिया, रैशनल ब्रेन बंद हो जाता है और इमोशनल ब्रेन सिर्फ बदला चाहता। बलि ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। उसकी पत्नी रूमा को छीन लिया और सुग्रीव जंगल जंगल भटकता रहा। यह सिर्फ लड़ाई नहीं थी, यह 2 ब्रदर्स की साइकोलॉजी का कोलिजन था। रुको, यहां एक जरूरी सवाल है। सुग्रीव ने जानबूझकर धोखा दिया या ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी? और क्या मिसअंडरस्टैंडिंग भी उतना ही जख्म देती है जितना जानबूझकर किया गया बिट्रेयल? साइकोलॉजी इसका जवाब देती है। सेक्शन 2 फ्रैटर्नल बिट्रेयल साइकोलॉजी, थीम थियरीज। पहली बिट्रेयल ट्रॉमा थियरी, जेनिफर फ्रेड, 1996। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरेगन की प्रोफेसर जेनिफर फ्रेड ने बिट्रेयल ट्रॉमा थियरी दी। उन्होंने बताया, जब तुम्हें कोई ऐसा इंसान धोखा दे जिस पर तुम डिपेंड हो तो ट्रॉमा कई गुना ज्यादा होता है। बच्चे को मां बाप धोखा दे, पत्नी को पति धोखा दे और भाई को भाई धोखा दे। क्यों? क्योंकि ये रिश्ते तुम्हारी सर्वाइवल सिस्टम का हिस्सा हैं। तुम्हारा दिमाग इन्हें सेफ जोन में रखता है, और जब सेफ जोन ही एक्सप्लोड करे तो पूरी दुनिया अनसेफ लगने लगती है। बलि का दिमाग एग्जैक्टली यही कर रहा था। सुग्रीव उसकी सेफ जोन का सबसे कोर मेंबर, और जब सेफ जोन टूटा, बलि का दिमाग हर चीज को थ्रेट समझने लगा। दूसरी, केन कॉम्प्लेक्स, बिब्लिकल साइकोलॉजी। बाइबल की सबसे पहली हत्या केन ने अपने भाई एबल की। साइकोलॉजी में इसे केन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, सिबलिंग राइवलरी का सबसे डार्क एंड। क्यों एक भाई दूसरे भाई को मारना चाहता है? 3 कारण। रिसोर्सेज, एक ही राज्य, एक ही पिता की प्रॉपर्टी। कंपैरिजन, माँ बाप से ज्यादा प्यार करते हैं। आइडेंटिटी थ्रेट, अगर वो है तो मैं कौन हूं? बलि और सुग्रीव में तीनों थे, राज्य एक ही। कंपैरिजन, बलि स्ट्रॉन्ग, सुग्रीव वीक। आइडेंटिटी थ्रेट, अगर सुग्रीव राजा बन सकता है तो मैं रिप्लेसेबल हूं। तीसरी, इन ग्रुप बिट्रेयल इफेक्ट। सोशल साइकोलॉजी का एक कंफर्म्ड फाइंडिंग हमें अपनी इन ग्रुप के लोगों से बिट्रेयल ज्यादा हर्ट करता है, पॉलिटिकल एलाई से, बिजनेस पार्टनर से, और सबसे ज्यादा फैमिली से। क्योंकि इन ग्रुप के लिए हमारा ट्रस्ट डिफॉल्ट होता है। स्ट्रेंजर के लिए वेरीफाई फर्स्ट, भाई के लिए ट्रस्ट फर्स्ट, और यही डिफॉल्ट ट्रस्ट सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी बन जाता है। यहां एक पेनफुल सोच, तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा बिट्रेयल किसने किया? कोई स्ट्रेंजर या कोई जिस पर तुमने आंख बंद करके ट्रस्ट किया? सेक्शन 3 दोनों भाइयों के दिमाग में क्या चल रहा था? बलि का दिमाग, बिट्रेयल का विक्टिम। बलि लड़कर लौटा, थका हुआ, घायल, और उसे पता चला उसका भाई राजा बन गया। उसकी पत्नी किसी और की हो गई। उसकी प्रजा ने उसे भुला दिया। साइकोलॉजी में इसे रिप्लेसमेंट ट्रॉमा कहते हैं। जब तुम्हें लगे मैं रिप्लेसेबल हूं, मेरी जगह कोई और ले सकता है। यह फीलिंग आइडेंटिटी के कोर पर चोट करती है। बलि का गुस्सा सिर्फ धोखे का नहीं था, वो इस बात का था, मेरे बिना भी दुनिया चल रही है। सुग्रीव का दिमाग गिल्ट, फियर और जस्टिफिकेशन का मिश्रण।
सुग्रीव ने जानबूझकर धोखा नहीं दिया था। उसने जेन्युइनली सोचा बलि मर गया। लेकिन साइकोलॉजी कहती है इंटेंशन मैटर करती है, लेकिन कॉन्सिक्वेंस भी मैटर करती है। सुग्रीव के दिमाग में 3 चीजें चल रही थीं। गिल्ट, मैंने गुफा बंद कर दी, मेरी वजह से भाई खतरे में। फियर, बलि मुझे मार डालेगा। जस्टिफिकेशन, मैंने राज्य बचाया, प्रजा को लीडरलेस नहीं छोड़ा। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। जब तुम्हारे एक्शंस और वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, दिमाग जस्टिफिकेशन बनाने लगता है। सेक्शन 4.5 सबक, जब अपना ही धोखा दे। सबक 1, बिट्रेयल का दर्द ट्रस्ट की डेप्थ पर डिपेंड करता है। जितना गहरा ट्रस्ट उतना गहरा जख्म। स्ट्रेंजर ने धोखा दिया, एक दिन में भूल जाओगे। भाई ने धोखा दिया, सालों तक जलेगा। यह कमजोरी नहीं, बायोलॉजी है। सबक 2, कम्युनिकेशन असम्पशन से ज्यादा जरूरी है। सुग्रीव ने अस्यूम किया बलि मर गया। बलि ने अस्यूम किया सुग्रीव ने जानबूझकर धोखा दिया। 2 असम्पशंस और एक पूरा राज्य बर्बाद। बिट्रेयल का सबसे कॉमन कारण मलिशियस इंटेंट नहीं, मिसकम्युनिकेशन होती है। सबक 3, गुस्से में लिए गए डिसीजंस परमानेंट डैमेज करते हैं। बलि ने गुस्से में सुग्रीव को निकाला। सुग्रीव ने डर में राम से मदद मांगी और आखिर में बलि को अपनी जान गंवानी पड़ी। गुस्से में लिया एक डिसीजन पूरी प्रयाल को देश करने वाला है, जिंदगी खत्म। सबक 4, फॉरगिवनेस सामने वाले के लिए नहीं, अपने लिए होता है। बलि अगर एक बार सुग्रीव की बात सुन लेता, शायद कहानी अलग होती, लेकिन उसने अपने गुस्से को अपनी पहचान बना लिया। साइकोलॉजी कहती है फॉरगिवनेस उस इंसान के लिए नहीं जिसने चोट पहुंचाई, बल्कि उस इंसान के लिए जिसे चोट लगी। सबक 5, तुम्हारा असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। बलि का असली दुश्मन सुग्रीव नहीं था, राम नहीं था। बलि का असली दुश्मन उसका अपना गुस्सा था, उसका अपना ईगो था, उसकी अपनी सुनने से इनकार करने की जिद थी। और यही पावर इन पैराडॉक्स है। 2 भाई, एक ही खून, एक ही राज्य और एक गुफा जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी। बलि जो लड़कर लौटा लेकिन अपने भाई को खो बैठा। सुग्रीव जिसने राज्य बचाया लेकिन अपने भाई का ट्रस्ट खो बैठा। रामायण की यह कहानी सिर्फ 2 वानरों की नहीं, ये हर उस घर की कहानी है जहां 2 भाइयों के बीच कोई गुफा बंद हो गई है। और शायद तुम्हारी जिंदगी में भी कोई सुग्रीव है जिसने गलती की, या कोई बलि है जो सुनने को तैयार नहीं। सवाल यह है, तुम गुफा का मुंह खोलोगे या उसे हमेशा के लिए बंद रखोगे? अगर यह वीडियो तुम तक पहुंची तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो वो एक रिश्ता जिसमें तुम्हें अपने ही से धोखा मिला और तुमने क्या सीखा। चलते हैं।